हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि किसमें क्या कहा गया है। ठीक है, और साथ ही उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा गया हेडिंग, लॉकडाउन के कारण लटका ओपन बोर्ड का असाइनमेंट। ठीक है, इसको हम डिटेल से जानेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि जो आप लोगों के द्वारा जो कमेंट किया गया था, यानी जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसका हम आज इस वीडियो में आंसर देने वाले हैं। ठीक है, और हम ये सब पूरा प्रश्नों के हम आंसर जानेंगे कि आप लोग को क्या क्या डाउट थे, वो सब आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। और साथ ही आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आप लोगों के लिए सबसे बेहतर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जो आज के न्यूज़ आर्टिकल में यहाँ बताया गया है, ये रायपुर के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु है मैं उसे बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम देखें यहाँ पास, तो देख लीजिए, यहाँ पास ये बताया गया है कि इसमें जो असाइनमेंट हैं, 3 असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, उसमें से न्यूनतम कितने 2 असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, अगर जनरल प्रमोशन की नज़र से अगर हम देखें, तो उसके लिए आपको तीनों असाइनमेंट ये आपको जमा करने बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो पहले आदेश जारी किया गया था, वो 3 असाइनमेंट के लिए किया गया था। लेकिन जब जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है तो उसमें से 4 असाइनमेंट उनका लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो आप भी अगर 2 के बजाय अगर हम 3 वहाँ असाइनमेंट अगर आप जमा करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन गाइडलाइन में न्यूनतम 2 बोला गया है और अधिकतम आप 3 कर सकते हैं। ठीक, तो जिन्होंने अगर 2 असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है तो वो तीसरा भी आप लिख लीजिए, और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो उसको आप जमा कर सकते हैं आप अपने स्टडी सेंटर पर। इसमें क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो आपके यहाँ पास अनिवार्य रूप से 2 असाइनमेंट जमा करना है और इसमें मिलने वाले नंबर मुख्य परीक्षा में जोड़े जाएंगे। मैं मुख्य बिंदुओं को बता दे रहा हूँ और इस न्यूज़ को मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पास ये भी बताया गया कि 25 असाइनमेंट के नंबर होंगे और मुख्य परीक्षा उनका 75 नंबर का होगा। ठीक है, इससे छात्रों को पास करने में काफ़ी राहत मिलेगी। राइट, और अप्रैल महीने का जो असाइनमेंट है उसके लिए जो डेट के लिए बताया गया है, तो यहाँ पास ये बताया गया कि अप्रैल माह का असाइनमेंट बोर्ड की वेबसाइट में जारी हो गया है, और लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद हैं, इसलिए परीक्षार्थी उसको जमा नहीं कर पा रहे हैं। असाइनमेंट को जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई है, और लेकिन लॉकडाउन के कारण छात्रों को आगे समय देने की बात की जा रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों को जो समय है वो 10 मई के बाद भी आप जमा कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी जब आपके ज़िले में जैसे भी पूरे छत्तीसगढ़ में 15 मई तक लॉकडाउन हो चुका है, तो इसलिए जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा आपके स्टडी सेंटर पे, जैसे ही आपका स्टडी सेंटर ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से आप फ़ोन कॉल से आप जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इस न्यूज़ आर्टिकल की बात। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों का। ठीक है, तो आपके देखिए आपके प्रश्न थे, क्या क्या प्रश्न थे वो मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट कर पूछा था कि असाइनमेंट कब तक देना है, अब शायद उसका आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, आपका असाइनमेंट का जो डेट था वो 10 मई तक था, लेकिन लॉकडाउन के ओपन होने के बाद ही आपको जमा करना है। राइट, दूसरा प्रश्न आप लोगों का था कि प्रैक्टिकल लिखना है या नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहले असाइनमेंट के लिए जो निर्देश आया था उसमें ये लिखा गया था कि प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो पेपर जब आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी उसी बीच में, जिस दिन आपका गैप होगा उसी समय आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन।
तो इसलिए अभी उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको ज़रूर बता देंगे और प्रैक्टिकल आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न आप में से मैक्सिमम लोगों ने पूछा था कि परीक्षा कैसे होगी, असाइनमेंट से या फिर जनरल प्रमोशन हमें मिलेगा या फिर ब्लेंडेड मोड। यानी अब ये देखिए, ये ब्लेंडेड मोड क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ब्लेंडेड मोड ये वो होता है कि जिसमें स्टडी सेंटर के द्वारा आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएगा और आपको उत्तर पुस्तिका भी मिल जाएगी, यानी कॉपी भी मिल जाएगी आपको, और घर पर आकर आपको उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर 2 से 3 दिन में आपको जमा करना होता है। ये ऐसा ही प्रोसेस पिछले वर्ष भी अपनाया गया था। ठीक है। तो ये इसके माध्यम से तो मैक्सिमम लोग का कहना है कि जनरल प्रमोशन, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिस जैसे पिछले वर्ष परीक्षा हुई थी उस प्रकार से हो। ठीक है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि बेहतर आप लोगों के लिए कौन सा है। ठीक। और कुछ प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि अगर मेरे 2 असाइनमेंट पूरा हैं तो अप्रैल असाइनमेंट को लिखना है या नहीं। तो देखिए इसका भी आंसर हम बता रहे हैं आपको कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर जनरल प्रमोशन की नज़र से देखा जाए तो आपको तीसरा असाइनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद जो अप्रैल में अपना फॉर्म भरे थे तो वो यहाँ से 2 असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग तीनों असाइनमेंट लिखकर जमा कर दीजिए, जिससे कि अगर आपको असाइनमेंट बेस पर अगर नंबर दिया जाता है तो आपका मार्क्स यानी परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि देखिए नियम ये होगा कि तीनों असाइनमेंट में से जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वही असाइनमेंट के अंक जोड़े जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आप तीसरा असाइनमेंट भी आप लिखकर जमा कीजिए। ठीक है। अब चलिए बात करेंगे हम सुझाव की। ठीक है। तो देखिए सुझाव क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट। सबसे अच्छा क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, जनरल प्रमोशन या असाइनमेंट से परीक्षा या फिर ब्लेंडेड मोड। ब्लेंडेड मोड आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए मैं अपना सुझाव बताता हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या सुझाव है। मैं आप लोगों के लिए ये भी बताऊंगा कि बेहतर क्या हो सकता है। राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जनरल प्रमोशन की। राइट। अगर जनरल प्रमोशन आप लोग को दिया जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा और नुकसान क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जनरल प्रमोशन आपको आपके असाइनमेंट बेस पर दिया जाएगा। ठीक है। किस पर? असाइनमेंट बेस पर। राइट। तो असाइनमेंट बेस पर आपको जितने नंबर मिलेंगे उसी आधार पर ये अंक भी आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए जो जनरल प्रमोशन होगा वह न्यूनतम अंकों से दिया जाएगा। न्यूनतम, मिनिमम अंक यानी लगभग सबको एक कैटेगरी के नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसलिए ये जनरल प्रमोशन में आपको परसेंटेज उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास असाइनमेंट से परीक्षा होती है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा जनरल प्रमोशन देने का मतलब यही होता है कि सबको एक न्यूनतम अंक देकर पास कर दिया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष भी यही हुआ था। पिछले वर्ष प्रैक्टिकल पेपर नहीं हुआ था और कुछ लोग जो थोड़े से जिन्होंने कॉपी कंप्लीट कर पूरा अच्छे से नहीं लिखा था उनको न्यूनतम अंक यानी 33 नंबर देकर पास कर दिया गया था। इससे इफेक्ट क्या हुआ, उनका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि असाइनमेंट से अगर परीक्षा होती है तब क्या होता है। यानी जो आपने असाइनमेंट जमा किया हुआ है, यानी अभी तक आपने 2 असाइनमेंट जमा कर दिया, तीसरा असाइनमेंट भी आपको जमा करना है। ठीक है। तो इसके बेस पे आपको कुछ बेहतर हो सकता है कि वो आपका परसेंटेज अच्छा बने। ठीक है। असाइनमेंट बेस पर आपका जो नंबर बनेगा वो आपका परसेंटेज जो बनेगा वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। ठीक है। और बात करते हैं ब्लेंडेड मोड, जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था। राइट। तो ये मेरा सुझाव ये कहता है ये ब्लेंडेड मोड आप लोगों के लिए बेस्ट है, लेकिन अभी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मई में तो आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो सिचुएशन है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होती है
हम आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, देखिए ब्लेंडेड मोड क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी वो स्थगित करके वो अगस्त माह में परीक्षा ली गई थी। ठीक है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे उस समय भी, तो इस समय भी अगर स्थगित होता है तो जब तक सामान्य स्थिति नहीं होगी तब तक आपका पेपर नहीं होगा। ओके, तो इसलिए ये ब्लेंडेड मोड क्यों अच्छा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए इसमें आपको क्या होता है, क्वेश्चंस पेपर भी आपको घर पे मिल जाते हैं और उत्तर पुस्तिका घर से लिखने के लिए मिल जाता है, तो उसमें बहुत ही आप अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर उसके आधार पर आपका जो रिजल्ट तैयार होता है तो वो उसमें आपका प्रतिशत जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मेरे सुझाव तो ये कहता है कि आपका ब्लेंडेड मोड हो, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए, जब सामान्य स्थिति हो जाए तब होना चाहिए। ठीक है, और आपका क्या सुझाव है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप भी जान रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में डे बाय डे काफ़ी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया घर पे रहिए। बिल्कुल भी आपको परीक्षा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अभी बिल्कुल स्टॉप नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है हम आपको बता देंगे। और आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलिए, जब भी बहुत ही ज़रूरत हो तभी आप बाहर जाइए, अन्यथा नहीं जाइए। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। और भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट का आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ख्याल रखिए अपना और अच्छे रहिए। थैंक यू।